श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों आप सभी लोगों ने आज नवरात्रि का जो पावन पर्व है वो स्टार्ट हो गया है और सभी लोगों ने मना लिया होगा। चलिए आज हम सभी लोग अब पहले दिन के उपाय को समझ गए हैं, अब दूसरे दिन के उपाय की बात करते हैं। आखिर नवरात्रि के दूसरे दिन पड़ रहा है मंगलवार का दिन, जो कि बहुत खास है। उस दिन हम सभी लोग अपने घर में आम के पत्ते वाला जो विशेष उपाय उसे करना नहीं भूलेंगे। आपकी सारी जीवन की समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है। ठीक है मित्रों, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीन उपायों को समझेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जिससे हमें धन लाभ होगा। जब धन लाभ होगा तो आपके जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को चावल दिख रहा है ना मित्रों, तो हमें कटोरी भर नहीं लेना, मात्र 21 चावल के दाने, लेकिन अक्षत अर्थात जो टूटा हुआ नहीं होता, पूरा पूरा अच्छा होता है। ठीक है, आपको 21 चावल के दाने गिन करके ले लेना है, ले लीजिएगा। इसके बाद में हम लेंगे एक साफ स्वच्छ कपड़ा जो कि होगा लाल कलर का। ठीक है मित्रों, नया लीजिएगा क्योंकि नवरात्रि के दिन जो उपाय कर रहे हैं माता रानी को प्रसन्न करेंगे। जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, आप किसी दिन भी ऐसा मौका नहीं गंवाएंगे जिससे हम अब माता रानी को प्रसन्न ना कर सकें। यानी हर दिन हर एक कोशिश आपकी यही रहेगी कि हम माता रानी को प्रसन्न कर सकें। आपने लाल कपड़ा ले लिया, उसमें जो 21 चावल के दाने लिए उसे रख लीजिएगा। इसके बाद में हमें क्या करना मित्रों, क्या हमें और भी कुछ लेना है? तो नहीं मित्रों, आपको मात्र यही लेना है क्योंकि हम अपने घर में धन चाहते हैं, यानी माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं। इसके बाद आपने अपने घर में यदि मूर्ति की स्थापना की हुई है, कलश रखा हुआ है तो भी कर सकते हैं। अगर कलश नहीं रखा तब भी आप उपाय कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैंने अपने घर में कलश स्थापना नहीं की है तो क्या मैं नहीं कर सकता, या मैंने कलश वाला फ़ोटो दिखाया तो क्या जो कलश रखे वही कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस माता रानी के फ़ोटो होना चाहिए, वहाँ पर आपको जाना है। बस एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी कि जब आप यह उपाय करेंगे आपको कोई भी देखने ना पाए, ना ही कोई रोके ना टोके ना देख पाए। आप जाइएगा माता रानी के चरणों में, चुपचाप इस लाल कपड़े की पोटली को रख दीजिएगा और आप माता रानी से एक ही निवेदन करेंगे कि हे माता रानी, लक्ष्मी स्वरूपा माता रानी, हमारे घर में नवरात्रों में बस जाएं, हमारे घर के धन के भंडारों को भरें और हमें भी अपना आशीर्वाद दे करके अनुग्रहित करें, जिससे हमारा जीवन भी आपके आशीर्वाद से धन्य हो जाए। ऐसी कामना करेंगे। इसके अलावा यदि और भी आप कुछ कहना चाहते हैं माता रानी से तो भी आप उसे कह सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आपकी इस पोटली को कोई भी देखने ना पाए, आपको रखते समय आप ऐसे रखेंगे। ठीक है मित्रों, सिंपल सा उपाय करिएगा ज़रूर, आपको माता रानी का आशीर्वाद से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। पहला उपाय समझ गए। चलिए अब हम लोग दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों जो आज हम लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं उसके लाभ की बात करते हैं। तो इस उपाय को करने से हमारे घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। नवरात्रि का बहुत शुभ मौका है, बहुत शुभ अवसर है अपने घर से दरिद्रता को दूर भगाने का। जब माता रानी घर में रहती है तो दरिद्रता तो कभी घर में रह ही नहीं सकती। इस उपाय के लिए भी आप लोगों को 21 दाने ही लेना है अक्षत चावल के गिन करके, इसमें भी 21, लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ों की और आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे कि हमें लेनी है काली मिर्च। अब काली मिर्च कितनी लेंगे? काली मिर्च आप लोग यहाँ पर गिन करके 4 ले लेंगे, साबुत काली मिर्च जो टूटी ना हो। ठीक है मित्रों, 4 काली मिर्च, 21 चावल के दाने जो कि अक्षत लेने। इसके बाद में हमें एक और विशेष चीज़ लेनी है और वो है मित्रों इलायची। जी हाँ मित्रों, हरी वाली इलायची आपको यहाँ पर लेनी है। तो क्या कटोरी भर मैंने दिखाया, तो कटोरी भर लेने की गलती नहीं करेंगे, बल्कि हमें मात्र 2 इलायची लेनी है। इलायची भी आप लीजिए, कुछ इलायची खुली रहती है, उनके अंदर के दाने निकले हुए रहते हैं, तो वो इलायची नहीं लेंगे। अच्छी सी आपको 2 इलायची ले लेनी है। अब इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में आपको फिर से लेना एक लाल कपड़ा, छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, आपके हथेली के आकार का भी चलेगा। ठीक है मित्रों, लेकिन ध्यान रखिएगा नया होना चाहिए। उसमें आपने जो चावल लिए हैं चावल के दाने रख लीजिएगा। इसके साथ ही में हमने जो 4 काली मिर्च लिए हैं उसे भी आप लोग इसी पे रख लेंगे। माता रानी के किसी भी स्वरूप को स्मरण करके रख लीजिएगा मित्रों। नवरात्रि में तो माता रानी, सभी माता रानी ही आपको आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद जो 2 हरी इलायची ली है उसे भी रख लीजिएगा। रख लिया मित्रों। अब हम क्या करेंगे, अब आप इस जो लाल कपड़े में आपने सब कुछ रखा है उसकी आप अच्छे से पोटली बना लीजिएगा, मतलब उस कपड़े से कोई भी सामग्री इधर उधर नहीं गिरने पाए। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको आप उठाएंगे। अब उठा करके कहाँ जाएंगे मित्रों? वही जाएंगे जहाँ की आपके घर में माता रानी के फ़ोटो या
प्रतिमा है, यानी आप इस नवरात्रि में पूजा अर्चना ज़रूर कर रहे होंगे, तो आपको वहीं जाना है और वहाँ जाकर के इस पोटली को लेकर के आपको जाना है। ठीक है, सबसे पहले जो भी आप पूजा अर्चना करने वाले हैं उसे कर लीजिएगा। करने के बाद अब आपको क्या करना है, जब आप पूजा अर्चना कर चुके होंगे, यानी जैसे कि भोग लगाना है, फूल चढ़ाने, धूप बत्ती जलाने, अगरबत्ती जो भी है, सब कुछ आप पूजा करने के बाद में आपको लास्ट में ये जो आपने बनाई है पोटली, कौन सी, अपने घर से दरिद्रता को दूर भगाने की पोटली, उस पोटली को आपको फिर से माता रानी के चरणों में ही समर्पित करना है। और इस उपाय को भी आप सावधानी पूर्वक करिएगा, यानी जब हमें उपाय या पूजा पाठ करते समय कोई रोक टोक देता है तो ऐसा नहीं कि खंडित हो जाता है, लेकिन हमारा ध्यान उस कार्य से हट जाता है, तो क्या पता आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो फिर आपको दोष लग सकता है ना मित्रों। तो इसलिए आपको मना किया जाता है कि जब आप पूजा करें या उपाय करो तो कोई आपको रोके टोके नहीं। तो 2 उपायों की मित्रों यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं, जो कि आम के 11 पत्तों का विशेष उपाय है। सबसे पहले इस उपाय के लाभ की बात करते हैं। इस उपाय को करने से मित्रों आपके घर में जो भी कर्ज है, बहुत पुराना है, तो मिट जाएगा, यानी माफ़ हो जाएगा और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में कभी कर्ज नहीं होगा। सामने स्क्रीन पे आपको आम के पत्ते दिख रहे हैं मित्रों, यहाँ पे आम के पत्ते जरूर बताए गए, लेकिन आम के पत्ते की जो डंडी होती है आपको पत्ता तोड़ के हटा देना, केवल डंडी डंडी लेना है और गिन करके 11 डंडियाँ ही लेनी है। ठीक है मित्रों, आम के पत्ते में जो डंडी लगी होती उस डंडी को आपको तोड़ना है, पत्ता हटा देना है। गिन करके कितने लेंगे, 11, यानी 11 आम के पत्ते नहीं बल्कि 11 उन आम के पत्तों की डंडियाँ आपको लेनी है यहाँ पर, और ले करके अच्छे से रख लीजिएगा, मुलायम मुलायम लीजिएगा, ज़्यादा टाइट मत लीजिएगा। इसके बाद आपको इन पूरी 11 डंडियों को एक साथ इकट्ठा करके आपको क्या करना है, मौली या धागे से लपेट लानी है, यानी कि आपको इसका गट्ठर नुमा बना लेना है। जब गट्ठर नुमा बना चुके होंगे इसको उठाएंगे। इसके साथ ही हमें एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ने वाली है और वो है शहद। शहद में किसी ब्रांड का नहीं लेना है, आपके घर में यदि पहले से है तो आप उसका भी उपाय कर सकते हैं। कुछ लोग देसी नुस्खे अपनाते हैं ना, जो कुछ लोग बेचने आते हैं मार्केट बोलेंगे छत्ते का, तो उसको भी रख लेते हैं। तो आप कोई सा भी बस शहद होना चाहिए, हमें शहद से मतलब है, ब्रांड से मतलब नहीं है। तो आपने जो गट्ठर बनाया है उस लकड़ी के 2 साइड होंगी ना, एक ऊपर एक नीचे, आप एक साइड पे शहद लगा लीजिएगा। साथ ही में हम तांबे का एक कलश तैयार करेंगे जिसमें हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों चीज़ें लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के मित्रों हम सभी लोग महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले तो उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। जो आपने 11 आम की डंडियों का गट्ठर बनाया है और उसे लेकर के अब सबसे पहले क्या करना है, जिस साइड आपने शहद लगाया है, ठीक है, उस साइड से स्पर्श कराते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे इस गट्ठर को समर्पित कर देना है। मैं बात को दोहरा रही हूँ ताकि आप लोग गलती नहीं करेंगे। जिस तरफ आपने शहद लगाया वो हिस्सा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच होना चाहिए, वैसे आपको रख देना है और दोनों हाथ जोड़ करके अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को महादेव जी के सामने कहना है कि आखिर आपकी जो भी इच्छा मनोकामना इस नवरात्रि के अवसर पर खाली ना जाए, यानी अधूरी ना रहे। आपको माता रानी से निवेदन ही करना है कि आपकी जो भी इच्छा मनोकामना उसे पूर्ण करें। इसके बाद महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर वो जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप से चढ़ा दीजिएगा। मित्रों यकीन मानिए इस नवरात्रि के दूसरे दिन पर जो भी व्यक्ति इन तीनों उपायों को कर लेता है उसके घर की समस्त परेशानियाँ, दरिद्रता और कर्ज जो होता है वो भी माफ़ हो जाता है और जीवन में कभी कर्ज नहीं होगा। मित्रों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और मैं आशा करती समझ गए होंगे, तो इन उपायों को ज़रूर करिएगा।